और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, महामाया फ्लाईओवर से किसानों का दिल्ली कूच। तो किसानों ने नोएडा एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बंद किया है। आधे घंटे से एक्सप्रेसवे पर आवागमन पूरी तरीके से ठप। तो भारी पुलिस बल की तैनाती है। जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में ये मार्च निकाला जा रहा है। तो देखिए मौके से तस्वीर भी सामने आ रही है। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीले वज्र वाहन तैनात किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में किसानों ने नोएडा एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है। तो महामाया फ्लाईओवर से किसानों का दिल्ली कूच, ये उस दौरान की तस्वीरें, किस तरह से बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए ये किसान यहां पर निकले। तो संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में ये जो मार्च है वो यहां पर किया जा रहा है। तो अब डीएनडी की पुलिस की तगड़ी बाड़बंदी जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। तो नोएडा पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिल्ली की ओर जो किसान है वो यहां पर बढ़ते नजर आए। तो देखिए एक बार फिर से जो किसानों का गुस्सा है वो सड़क पर दिखाई दे रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं। नोएडा से दिल्ली की ओर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कूच यहां पर करते हुए किसान। तो देखिए दो तस्वीरें आज किस तरह से बड़ी हलचल यहां पर नोएडा के इन सीमाओं पर देखने को मिल रही है। तो हजारों किसान नोएडा से दिल्ली के संसद भवन की तरफ विरोध मार्च निकाल रहे हैं। यह पहले ही ऐलान कर दिया गया था। बीते दिन जो है 3 घंटे बैठक चली अथॉरिटी, पदाधिकारियों और प्रशासन के साथ, लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो देखिए आज नोएडा से दिल्ली जाने का ऐलान जो है वो यहां पर किया गया इन किसानों की तरफ से। और देखिए जो ऐलान है अब उसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है वो इसकी बानगी इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। जो तमाम कोशिशें की गई थी प्रशासन की तरफ से दिल्ली कूच करने से उन्हें रोकने के लिए, किस तरह से वो बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं दिल्ली की ओर बढ़ते हुए। तो किसान नए कृषि कानूनों के तहत मुआवजे और लाभ की 5 मांगों पर जोर दे रहे हैं। तो प्रदर्शनकारी किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े। दिल्ली के संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में पुलिस के सामने प्रदर्शनकारी किसानों को रोकना एक बड़ी चुनौती साबित होते हुए इस तस्वीर में नजर आ रहा है। तो किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस हालांकि मुस्तैद है, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं धराशायी नजर आ रही है। इस बीच नोएडा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसानों ने एक्सप्रेसवे को किया बंद। तो बड़ी संख्या में किसान हाईवे पर इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। तो कई ऐसी मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है और उसके बाद देखिए किसानों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है और एक बार फिर सड़कों पर उतरकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर तमाम किसान संगठन महामाया फ्लाईओवर पर पहुंच गए और यहां पर महामाया फ्लाईओवर के पास धरने पर बैठे हुए हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जितनी भी गाड़ियां यहां से निकलने वाली हैं वो गाड़ियां कालिंदी कुंज से होते हुए रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बावजूद उसके एक्सप्रेसवे पर इस वक्त 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम उस रोड पर लगा हुआ है जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा को जोड़ता है। और पूरी तरीके से तमाम जो भी लोग हैं वो जाम में फंसे हुए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे। दिल्ली कूच करके संसद का घेराव करने का आज किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से आह्वान किया गया था। लिहाजा इस प्रदर्शन को देखते हुए 5000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया। रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया गया और आगे किसान ना बढ़ पाए उसको लेकर भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे जो रस्सा लेकर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो खड़े हुए हैं। अगर किसान संगठन आगे बढ़ते हैं तो इनको इस रस्से की मदद से रोकने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। हजारों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया। तमाम सीनियर अधिकारी सुबह से ही अलग अलग इलाकों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं ताकि स्थिति सामान्य रहे। लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चरमराई हुई है। ना केवल ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले रोड पर जाम है बल्कि दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाने वाला जो रूट है वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी इस रोड पर आपको नहीं दिखाई देगी। नोएडा की लाइफलाइन कहे जाने वाले रोड पर इन दोनों रोड की अगर बात की जाए तो रोजाना 10 लाख गाड़ियां इस रूट से निकलती हैं। लेकिन अब किसानों के प्रदर्शन के चलते पूरी तरीके से रोड बंद कर दिया गया। वैकल्पिक रास्तों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी। सर्विस रोड का प्रयोग करने की अपील की गई थी। मेट्रो का प्रयोग करने की अपील प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की गई थी। और किसान संगठनों की अगर बात की जाए तो इनका साफ तौर पर कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी अपना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे, कहां पर आपकी मौजूदगी है? दिल्ली कूच पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हुए।
बिल्कुल, देखिए किसान पिछले 1 घंटे से अगर बात की जाए तो महामाया फ्लाईओवर के नीचे जमे हुए थे और वहां से बढ़ते हुए किसान अब दलित प्रेरणा स्थल तक पहुंच गए। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, तमाम जो किसान हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे एक्सप्रेसवे के बीचों बीच बैठ गए और पूरी तरीके से जो आवाजाही है उसको बंद कर दिया है। किसान संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि इनके जिन साथियों को पुलिस द्वारा रात में हिरासत में लिया गया उन साथियों की रिहाई की जाए और जो मांग है उन मांगों को पूरा कर लिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर ये किसान यहाँ पर बैठे हैं। अब देखेंगे, अब अभी धरना पर यहीं बैठे हुए थे लेकिन अब आगे की तरफ दिल्ली की तरफ फिर दोबारा से कूच करना शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से 3 जगह इनको रोकने की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन पुलिस इनको रोकने में नाकामयाब साबित रही। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर अगर बात करें तो डीएनडी पड़ता है और उसके आगे चिल्ला बॉर्डर है। तो डीएनडी पार करते हुए चिल्ला बॉर्डर पर जाने का इन किसानों के द्वारा ऐलान किया गया था। संसद का घेराव करने का ऐलान किया गया था। उसी के चलते 12 बजे के बाद से नोएडा की जो ट्रैफिक व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमराई हुई है। शहर के अंदर वाले जो रोड हैं वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हैं और काफ़ी देर से लोग जाम में फंस रहे हैं। हजारों गाड़ियां सड़कों पर एक जगह खड़ी हुई हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जरूर जारी की गई थी। इसके पीछे की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। इस रोड पर अगर बात की जाए तो आगरा से आने वाली जो तमाम गाड़ियां हैं वो रोजाना निकलती हैं। एक एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही होगी। महामाया फ्लाईओवर से ये एम्बुलेंस दिल्ली के लिए जाना चाहती है लेकिन इस रोड को पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगाकर ब्लॉक यहाँ पर किया गया, कंटेनर लगाए गए हैं, बैरिकेटिंग लगाए गए हैं। तो एम्बुलेंस भी वापस जाती हुई आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। इसी तरीके से जो तमाम लोग हैं वो बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोगों को आज सुबह से ही जो भी लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले थे, अपने काम के लिए निकले थे, वो तमाम लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से आने वाला जो रूट है वो जरूर अभी चला दिया गया, कुछ देर पहले उसको भी रोक के रखा गया था लेकिन दिल्ली से नोएडा महामाया की तरफ आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको बीच बीच में पुलिस प्रशासन की तरफ से छोड़ दिया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ साथ एम्बुलेंस। बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं अमित, इन तस्वीरों से तो ये तो साफ हो जाता है क्योंकि रात से ही प्रशासन इस बात को लेकर वाकिफ था कि इस तरह के हालात हो सकते हैं और यही वजह है कि व्यवस्था तमाम की गई लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। अब ऐसे में इन प्रदर्शनकारी किसानों को रोकना पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज और साथ ही साथ जो जनता भी सफर कर रही है, जो परेशानियों का सामना कर रही है, उस व्यवस्था को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चुनौती और पिछले 1 घंटे से पूरी तरीके से नोएडा की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। तस्वीरें में मैं आपको साथ में दिखाता रहा हूं। पुलिसकर्मियों द्वारा 3 जगह, यहाँ से पहले की अगर बात करें तो 3 जगह किसानों को रोकने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई और रोड से किनारे पर धरना प्रदर्शन करने की अपील की गई लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। दलित प्रेरणा स्थल को भी कुछ ही देर में पार कर लेंगे और डीएनडी के आगे चिल्ला बॉर्डर की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस ने सुबह से बैरिकेटिंग लगा रखे हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं नोएडा पुलिस के संपर्क में अगर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो आने और जाने वाला जो रास्ता है नोएडा एक्सप्रेसवे का वो पूरी तरीके से जाम होने की संभावना है और वहां पर अगर जाम लगता है तो नोएडा के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरीके से जाम होगी। यानी दिल्ली से निकलने वाले या दिल्ली के अंदर जाने वाले जो भी लोग हैं वो भी जाम की चपेट में आएंगे। हालांकि दिल्ली के कम इलाकों में भी जाम है। तमाम जो गाड़ियां हैं कालंदी कुंज के रास्ते से, ग्रेटर नोएडा से आने वाली जो गाड़ियां हैं कालंदी कुंज के रास्ते से दिल्ली में दाखिल कराई जा रही हैं। हालांकि एक्सप्रेसवे पर जाम खड़े हैं। इसके पीछे की अगर बात करें तो तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और वो गाड़ियां रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। तमाम ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है। फिलहाल देखना यही होगा जो संबंधित अधिकारी हैं, तीनों प्राधिकरणों से इन किसानों की मांग है और पिछले 3 दिन माफ कीजिएगा। ठीक है अमित, बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए किसानों की कई मांगे हैं। 10% विकसित भूखंड को यहाँ पर मंगाने की मांग है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो मुआवजा उनको अब तक दिया है वो बेहद कम दिया गया है जिसकी वजह से उनकी ये नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो कई ऐसी मांगे हैं जो प्रशासन और प्राधिकरण के साथ उनकी सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद उन्होंने आज यानी आज की जो तारीख है वो मुकर्रर की थी कि वो दिल्ली कूच करेंगे। बड़ा ऐलान था जिसके बाद प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं जरूर की गई थी लेकिन देखिए हजारों की तादाद में यहाँ पर जिस तरह से किसान इकट्ठा हुए हैं, चुनौती इस वक्त दोहरी बनी हुई है पुलिस प्रशासन के सामने। एक तरफ किसानों को समझाना, किसानों को दिल्ली कूच ना करने देना, दूसरी तरफ जो जाम जैसी स्थिति से आम जन को परेशान होना पड़ रहा है उसको भी यहाँ पर व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ा दारोमदार पुलिस प्रशासन के कंधों पर मौजूद है।